बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के हवाले से पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल्स शेयर करूंगा जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप 5 to 6 स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल के साथ वो तमाम स्कॉलरशिप्स जो है वो शेयर करूंगा जिसमें आप अप्लाई करने के बाद अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें आप अप्लाई करने के बाद अपनी जो फर्दर स्टडीज है उसको इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप है। अब पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सब ही में पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप जो वो अनाउंस की जाती है। और पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप आपने जस्ट यहाँ पर टाइप कर लेना है गूगल पर आकर पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, और नीचे आकर यहाँ फॉर्म्स पे आप चले जाएं तो यहाँ इसके टोटल 2 फॉर्म है जिसको हम डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट लेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर। यह है जी एजुकेशन असिस्टेंस, ये है एजुकेशन सर्टिफिकेट। इन दोनों को आपने यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ये पीडीएफ में ओपन कर लेता हूँ तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ओपन हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट का आपने ले लेना है प्रिंट, और प्रिंट आउट लेने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर इसको फिलअप करना है। फिलअप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मिस्टर एंड मिसेस वट एवर जो भी हैं आप नाम लिखें, फादर नेम लिख लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर आपने नेम एंड सिग्नेचर एंड स्टैंप आपने अपना जो हेड होगा आपका एचओडी जिसको कहते हैं उनसे आप अपना सिग्नेचर और स्टैंप वगैरह यहाँ पे करवा लेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको बैक करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाए एजुकेशन असिस्टेंस, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे और इसके बाद आप इसकी क्या लेंगे, एक प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको अच्छे से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ होती हैं, आपके फादर की आईडी कार्ड कॉपीज़ हैं, फिर उसके बाद आपके जितने एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद आपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका बैतुल माल का ऑफिस होगा, ठीक है, वहाँ जाकर आपने इसको सबमिट करवा देने। ठीक है, वैसे आप इसको जब डाउनलोड करेंगे प्रिंट आउट लेंगे तो इसको आपने पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आपने इसको लेड पेंसिल से फिलअप करना है ताकि कोई उसमें ओवर राइटिंग वगैरह ना हो, और फिलअप करने के बाद फिर आपने इसको पेन से आपने फिलअप कर लेना है। और करने के बाद फिर आपने इसके साथ जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अटैच करने के बाद फिर आपने इसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी बैतुल माल का ऑफिस होगा वहाँ जाकर आपने इसको सबमिट करवा देना है। अच्छा, सबमिट करवाने के बाद अगर तो आप डिजर्विंग होंगे, अगर ये आपका अप्रूव हो जाता है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपने फ़ी पहले से सबमिट करवाई होती है वो उसका चेक जो है वो आपको दोबारा से मिल जाता है। और उसके बाद जितनी फीसिस आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर से उससे ऑनवर्ड जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, तो उनकी जितनी फीसिस होती हैं वो डायरेक्टली आपकी बैतुल माल की तरफ से आपके यूनिवर्सिटी को चली जाती हैं, उसमें फिर आपको नहीं देनी पड़ती। तो ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस स्कॉलरशिप के लगने के अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट हैं। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है कारवाने इल्म फाउंडेशन। ठीक है, कारवाने इल्म की तरफ से जो आपको स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती हैं, इसमें इसको पहले ओपन कर लेते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। तो जैसे ही आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो इसमें जितना भी इसका जो डिटेल्ड क्राइटेरिया है ये इनका पेज ओपन हो जाएगा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट है कारवाने इल्म जो फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इसमें अगर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लें, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर तो आप यहाँ पर फॉल कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी देन आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे ये पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लें। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली है, यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के सब की सब यहाँ पर मेंशन है, बट फिर भी आप अपनी यूनिवर्सिटी पहले यहाँ से देख लेंगे। तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ फॉल कर रही है देन आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फिर इस्लामाबाद की है, आज़ाद कश्मीर है, KPK की यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आगे चलें तो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मेंशन है। अगर तो आप इसमें इस क्राइटेरिया में आपकी यूनिवर्सिटी जो है फॉल कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी, देन आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें अप्लाई करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो आपका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप उसके थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते देन यहाँ पर इसका प्रोसीजर लिखा है कि आप इसमें एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। सिंपल है, द स्टूडेंट हु मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू सेंड
एन एप्लीकेशन टू KIF ऑन अ सिंपल पेपर रिटन इन उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, आपने सिंपल एक प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी है उर्दू में। ठीक है, एंड देन यहाँ पर नीचे ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, कॉपी ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज, तो ये सारे आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स ये आपने साथ अटैच करने हैं। KIF का यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है, ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, इस एड्रेस पर आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर देना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, अप्रूव होने के बाद फिर वो आपको एक और फॉर्म जो है वो आप ही के एड्रेस पर दोबारा भेजेंगे। देन आप फिर वो आपका कह लें कि एक वो जो उनका प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा अगर ये अप्रूव होगी तो। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कवरेज होगी, ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखी हैं। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल्स खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ कर रीड कर लीजिएगा एंड देन आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ। और नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जी जो PIF की तरफ से अनाउंस की जाती है, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड। ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती है ये पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड की जो स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, मास्टर लेवल स्कॉलरशिप है और इसकी जितनी डिटेल्स हैं ये यहाँ पर मेंशन है। आप इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन PIF को नहीं सेंड करते, आप यहाँ से जो मास्टर लेवल जो स्कॉलरशिप फॉर्म है PIF का, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद ये जैसे ही ओपन हो जाएगा फॉर्म, यस ये फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हैं, इसमें आपने सारी अपनी जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो आपने फिलअप करनी है। जो आपकी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो फिलअप करनी है। फिर आपने अपनी डिग्रीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। ठीक है, जिस आप इदारे में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपने फिलअप करनी है। जो आपका कोटा है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये सारी डिटेल्स आप जब फिलअप कर लेंगे फिर यहाँ पर ये देख लेंगे जो इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी लिखा हुआ है, नोट भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर नीचे जो ये लिखा है फॉर इंस्टीट्यूशंस यूज ओनली, तो इसको आपने फिलअप नहीं करना, बाकी सारा फॉर्म आपने खुद फिलअप करना है। अच्छा, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने PIF को सेंड नहीं करना, बल्कि आपका अपने यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोग्राम का जो भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपने इसको सबमिट करवा देना है। अच्छा, सबमिट करवाने के बाद जब ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव होगा, पहले तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल होगा, देन ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वो मूव करवा देंगे PIF की तरफ। और जब PIF की जानिब मूव करवाएंगे तो देन आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो आपकी अप्रूव हो जाएगी और फिर इसमें काफ़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो PIF की जानिब से दी जाती है। तो आपकी आगे की जितनी फर्दर स्टडी होगी वो इसी स्कॉलरशिप के अंदर कवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है जी HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो जैसे ही आप गूगल पर ये लिखेंगे HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो आपके पास यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये इंट्रोडक्शन है, फिर इसमें जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस आप देख सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने का मेथड सिमिलर है PIF से, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह आप HEC की जो एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप की, तो आप डायरेक्टली HEC को कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट करवाएंगे, बल्कि आप अपने यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट होता है आपका फाइनेंशियल एड असिस्टेंस का जो डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो कैसे सबमिट करवानी है, यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। वैसे तो आप अपनी जो डिपार्टमेंट होगा फाइनेंशियल एड का, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का। ठीक है, अगर वहाँ से ना मिले तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड मैंने कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप इसको प्रिंट आउट लेंगे डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं सब की सब यहाँ पर मेंशन है। आप इसको अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इन तमाम डिटेल्स को कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर इसमें जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। देन फिर आपने इसको पहले पेंसिल से फिलअप करना है ताकि कोई ओवर राइटिंग वगैरह कटिंग वगैरह ना हो। एंड देन फिर उसके बाद आप उसको पेन से आप उसी को जो है ना फिलअप करेंगे। अच्छा, ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से एक दफ़ा फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने अपनी ही यूनिवर्सिटी के उसी डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल एड असिस्टेंस का जो डिपार्टमेंट है उसी में आपने इसको सबमिट करवा देना है। तो एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो HEC आपकी जो फ़ी है वो डायरेक्टली आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनको पे कर दिया करेगा। और उसके बाद एनुअली आपको स्टाइपेंड भी इसमें HEC की तरफ से दिया जाता है। ठीक हो गया, तो ये HEC की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये जितनी तो स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप मैं आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ये सारी वो स्कॉलरशिप्स हैं जिनके जो चांसेस हैं यानी कि सक्सेसफुल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इनमें कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है जी दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इसका भी सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छा है, इसमें भी आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छा, दिया पाकिस्तान जो स्कॉलरशिप है इसमें आपने कंप्लीट जो प्रोसीजर है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इवन कि आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने ऑनलाइन ही पिक्चर्स लेके अपलोड करने होते हैं। तो इसमें आपने सिंपल ये करना है, सबसे पहले इसमें जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन है यानी कि इसमें जितनी डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेंट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, चेक स्टेटस ऑफ योर केस, तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इसमें रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शंस है, ये आपने सारी लाजमी पढ़ लेनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पेज, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो आप उसमें जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं लाजमी पढ़ लिया करें। अब यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स भी यहाँ पर मेंशन है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाते हैं, आपने जस्ट गूगल पर ये लिखना है दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ आ जाए अप्लाई स्कॉलरशिप, तो ये आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर नोट लिखा है, इसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लें। इफ़ यू हैव नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस पेज दैट रीड इट बिफोर फिलिंग, रीड द फॉर्म फर्स्ट एंड गैदर ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके रखें एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर इस एप्लीकेशन को फिलअप करें। ठीक है, इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, CNIC, फादर CNIC, मदर CNIC। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें क्या करनी है, अपलोड करनी है। फिर आगे चले जाएंगे, कंप्लीट इसमें इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इसको बड़े ध्यान के साथ फिलअप करना है क्योंकि अगर इसमें कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक हो गई तो और ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड हो गया फिर उसके बाद आप कह लें इसमें कोई चांसेस नहीं होंगे। फिर अगर इसके बाद अगर आपकी ये स्कॉलरशिप अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर दिया पाकिस्तान की तरफ से एक चेक जो है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये आपकी जितनी फर्दर आगे स्टडीज़ होगी वो इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, जिस तरह अभी आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई कर दी है, ठीक है, अब आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि एप्लीकेशन आपकी कहाँ तक प्रोसीड हो चुकी है। ठीक है, तो ये लिखा है चेक स्टेटस फॉर योर केस, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। इंटर CNIC नंबर विद डैशेस फॉर सर्च एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर अपना CNIC लिख लेना है विद डैशेस। ठीक है, लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है, तो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाएगी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपने सबमिट करवाई थी वो कहाँ तक पहुँच चुकी है या कहाँ तक प्रोसीड हो चुकी है। ये दिया पाकिस्तान की स्कॉलरशिप थी, अगेन बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है और इसका भी सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छा है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो है जी स्टूडेंट लोन स्कीम, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो लोन दिया जाता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आप जस्ट टाइप करेंगे गूगल के ऊपर स्टूडेंट लोन स्कीम, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट लोन स्कीम NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसमें देखें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ पेपर क्लिप, तो ये फ्रेश एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं जो आपके जो न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें इसकी हर साल एडवर्टाइजमेंट आती हैं और हर साल कि ये जो जून, जुलाई और अगस्त का जो मंथ है इन 3 मंथ्स के अंदर आपकी ये लोन स्कीम जो है वो अनाउंस की जाती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट लोन स्कीम डिटेल्स, इसकी जितनी डिटेल्स हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्रूव कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। ये पेज ओपन हो गया आपके पास स्टूडेंट लोन स्कीम डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पर फॉर ग्रेजुएशन नॉट एक्सीडिंग 21 ईयर्स, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी आपकी एज जो है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो एज है वो 31 से ज़्यादा ना हो, और इसी तरह PhD के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो एज है वो 36 से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मार्क्स क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं जो अप्रूव्ड है। अगर आप कि जितना आप अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हुआ है, इनमें से किसी सब्जेक्ट के अंदर आप BS
मास्टर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह कर रहे हैं तो देन आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसको क्या करना है जी, डिटेल में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने इसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने इसके साथ क्या कर लेने हैं, अटैच करने हैं। पहले तो आपने इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपने इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा, अटैच करने के बाद आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में इसको सबमिट करवा देना है। तो सबमिट करवाने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो ये स्टूडेंट लोन जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की टॉप स्कॉलरशिप्स थी जिनकी डिटेल्स मैंने आपसे आज शेयर कर दी हैं और इनके सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से मैंने आपसे ये तमाम स्कॉलरशिप्स शेयर किए हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दीज स्कॉलरशिप्स देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।